स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। स्वागत करता हूं मैं ओम जायसवाल। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास साइंस के लिए जो लगातार मैं आपके लिए स्टार्ट कर चुका हूं, तो बहुत ध्यान से इस पूरे सीरीज को आप देखिएगा। इसका भाग दूसरा है। इसके पहले मैंने एक पार्ट इसका कवर कर दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं और डेली बेसिस पे आपको ये क्लासेस मिलने वाली हैं। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, निश्चित तौर पर आपको अच्छा लगेगा। एंड चैनल पर अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से दबा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों है, मनुष्य में के कानों में कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। मनुष्य के कानों में टोटल 6 हड्डियां होती हैं ना। वैसे तो होती हैं 3, लेकिन अगर कानों में ये मेंशन नहीं करेगा 1 कान या 2 कान, तो ऑप्शन में अगर 3 नहीं रहेगा तो आप 6 मारिएगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य के एक कान में 3 ही हड्डी होती है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं पूरा उसका स्ट्रक्चर जो कान का है, मैंने यहाँ पे इसीलिए दे दिया है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी 3 हड्डियाँ होती हैं, इनका नाम भी याद रखेंगे। देखिए एक होता है मल्यूश, एक होता है इंकुश और एक होता है स्टेप्स। और स्टेप्स होता है दोस्तों सबसे छोटी हड्डी ना। फीमर याद रखिएगा, फीमर जो होता है ये सबसे बड़ी हड्डी होती है और स्टेप्स जो होता है वो सबसे हड्डी होती है, छोटी हड्डी होती है, और ये हमारे कान में ही पाई जाती है। 3 हड्डी कौन कौन सी है? मल्यूश, इंकुश और स्टेप्स, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। कुछ देखिए, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को दोस्तों क्या कहते हैं? जैसे तापमापी तो पता है, टेम्परेचर जो हम मापते हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए कार्य का, यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा इसमें, इसको देखिए हम लोग मापते हैं कार्योमीटर से, जो कम तापमान में होता है। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है स्पायरोमीटर, में भी आपने इसे सुना होगा या नहीं सुना होगा। स्पायरोमीटर देखिए एक डायग्नोस्टिक डिवाइस है जो आपके द्वारा सांस लेने और छोड़ने में सक्षम हवा की मात्रा को मापता है, और गहरी सांस लेने के बाद आपको पूरी तरीके से छोड़ने में लगने वाले समय को मापने का काम कौन करता है? स्पायरोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या करता है दोस्तों? ये डेंसिटी मापता है। एंड टेकोमीटर आपको पता है वायुयान की गति, तो यहाँ पे टेकोमीटर जो है वैज्ञानिक उपकरण है, वायुयान मोटर नाव की गति को मापने वाला यंत्र है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जरूर आएगा मापन और यंत्र से रिलेटेड। ध्यान से देखिएगा, इसलिए मैं बोला हूँ पूरा देखिए क्वेश्चन, डेली बेसिस पे आपका बहुत कुछ याद होगा और रिवीजन भी होगा। सूर्य और तारों का ऊर्जा का स्रोत दोस्तों क्या है? जी हाँ दोस्तों, सूर्य से जो हमको भी लगातार ऊर्जा मिल रही है। इनके अंदर क्या ऐसा हो रहा है दोस्तों? इनके अंदर जो हो रहा है वो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन हो रहा है, उसी से देखिए आपका ऊर्जा निकल रही है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन ना। देखिए हाइड्रोजन इनसे जब मिल रहा है तो आपका हीलियम का निर्माण हो रहा है, प्लस आपका ऊर्जा भी निकल रहा है, और यही इनका मेन स्रोत है। सूर्य के मिड का टेम्परेचर कितना है? 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड। और आउटर लेयर का जो है कोरोना का कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने आपको बताया था जो धब्बे होते हैं सूर्य में उनका कितना होता है? तो होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। इन तीनों को भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की सुनने की क्षमता दोस्तों कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा होती है वो चमगादड़ और कुत्तों की होती है। इस क्वेश्चन देखिए हो जाएगा ये आपका 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य कान से सुन सकता है। अब देखिए अपश्रव्य तरंगे कितनी होती हैं दोस्तों? यही जो 20 हर्ट्ज से कम होती है ना, अपश्रव्य। हम लोग जो सुनते हैं इसके ऊपर है, उसको हम लोग बोलते हैं श्रव्य ध्वनि तरंगे, जो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका ये है पराश्रव्य तरंगे। ये जो होती हैं 20,000 से अधिक होती हैं। इन पराश्रव्य तरंगों को दोस्तों अल्ट्रासोनिक वेव जो है, इनको कौन सुनता है? तो इनको चमगादड़ और कुत्ते सुनते हैं। कुत्ते सुन के देखिए रात में भुगते हैं, आप लोग को लगता है भूत देख लिए सब। आगे देखते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को दोस्तों क्या कहा जाता है? जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोवोल्टिक सेल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यही प्रक्रिया है जिसकी वजह से ये रेडी हो रहा है। क्या है ये? फोटोवोल्टिक सेल। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, केंद्र पर पूछा जा रहा है, तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 0। देखिए याद रखेंगे, पृथ्वी के आप जब ऊपर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा? बढ़ेगा, और नीचे जाएंगे तो जी का मान घटेगा। इसको भी याद रखिए, क्वेश्चन बहुत बार आता है। और बहुत बार क्वेश्चन दोस्तों आता है कि ऐसी कौन सी स्पीड है जिससे अगर किसी वस्तु को फेंक दी जाए तो वापस नहीं आएगा दोस्तों? तो ये है 11.6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर हम फेंक दें, एस्केप वेलोसिटी इसको बोलते हैं, तो कोई भी वस्तु वापस नहीं आएगी और वो अंतरिक्ष में चली जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते, क्योंकि हमारे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को चीर के वो बाहर निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र एसआई मात्रक क्या है? ऐसा एसआई इकाई क्या है दोस्तों? इसकी जो एसआई इकाई है वो आपकी टेस्ला। अब आपके एग्जामिनेशन में मात्रक जरूर पूछेगा, जैसे लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, उष्मागतिक जो ताप है उसका केल्विन है, पदार्थ की मात्रा मोल है, ज्योति तीव्रता है कैंडला। मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ रिवाइज करवाऊंगा दोस्तों इस चैनल के माध्यम से। टेंशन नहीं लेना है, बस डेली बेसिस पे क्लास लीजिए, आपका बहुत कुछ रिवाइज होगा। एंड प्लीज़ आप सभी लोग दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर किया करें एंड शेयर करें कहीं भी किसी ग्रुप में। एंड चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आगे देखिए, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जी हाँ, जितने भी सिद्धांत हैं उनको धीरे धीरे मैं रटवा दूंगा। दूसरा आंसर हो जाएगा डाल्टन। इस क्वेश्चन में ए आंसर से हो जाएगा। अगला देखिए, Fe के नाभिक में 26 फोटान है, तो यहाँ पे Fe स्क्वायर प्लस आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका टोटल 24 इलेक्ट्रॉन होंगे। हमको बस यहाँ पे आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है। न्यूक्लियस में क्या क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन
एंड इलेक्ट्रॉन। इसके लिए आपको ट्रिक भी पता है कि इसके खोजों से रिलेटेड ईटा पर नाच या फिर ईट पर नाच। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है तथा द्रव्यमान संख्या 36 है, ठीक है, तो उसका परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन संख्या क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान संख्या में से आप इसको परमाणु संख्या घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, बस राइट आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए आपको पीरियाडिक टेबल भी याद रखना है ना, मतलब अगर आप हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कार्बन जैसे देखिए इलेक्ट्रॉनिक संख्या, प्रोटॉनिक संख्या एंड परमाणु क्रमांक, तो इसका परमाणु क्रमांक 1 है, हाइड्रोजन का, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का देखिए यहाँ पे 8 है, सोडियम का 11 है, सल्फर का 16 है। ये कुछ महत्वपूर्ण हैं जो मैंने दिए हैं यहाँ पे, देखिए जिनका कॉमन है, देखिए यहाँ पे ये देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कॉमन है, सबके देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कॉमन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ध्यान से, क्योंकि ये सेम ही है ना ये। और परमाणु क्रम हमसे क्या पूछा है, न्यूट्रॉनों की संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक अगर घटा लेंगे, देखिए परमाणु क्रमांक घटा लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। आगे देखिए, यदि पृथ्वी की त्रिज्या घटती है तो उसका द्रव्यमान समान बना रहता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, त्रिज्या घटती है दोस्तों तो यहाँ पे देखिए वो बढ़ेगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, बढ़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस यंत्र द्वारा रेडियो एक्टिविटी को मापी जाती है दोस्तों, तो रेडियो एक्टिविटी को मापने के लिए गीगर मूल काउंटर को के द्वारा हम लोग रेडियो एक्टिविटी को मापते हैं। अब यहाँ पे कुछ और मैंने यहाँ पे लिए हैं आपके रिवीजन के लिए, जैसे अल्टीमीटर किस लिए है, ऊंचाई मापने के लिए। यहाँ पे देखिए आपका एनीमोमीटर किस लिए है, बल वायु में बल की गति मापने के लिए। ऑडियोमीटर ये ऑडियो को मापने के लिए। बैरोग्राफ दाब को मापता है। साइनोट्रॉन जो है कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाले यंत्र को मापता है। फैदोमीटर समुद्र की गहराई को। पायरोमीटर उच्च ताप वाले मात्रों को। पॉलीग्राफ लाई डिटेक्टर है। स्पिग्मोमैनोमीटर यहाँ पे देखिए धमनियों से बहने वाले रक्त को मापता है। और आपका देखिए वेंचरीमीटर दोस्तों द्रव के प्रवाह की गति को मापता है। तो यहाँ पे मापन और यंत्र को अच्छे से रटिएगा, आएगा। आगे देखिए, पृथ्वी की सतह से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई दोस्तों कितनी है, बहुत बार प्रश्न हुआ है यहाँ पे। जो सैटेलाइट होते हैं उनकी ऊंचाई दोस्तों 36,000 किलोमीटर के आसपास। अगला देखिए, वॉशिंग मशीन धोवन यंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों, तो वॉशिंग मशीन जो धोवन यंत्र है दोस्तों, ये दोनों अपकेंद्र और सेंट्रीफ्यूजिएशन इन दोनों का उपयोग करके वो काम करता है। जो हमारे घरों में कपड़ा धोने वाला वॉशिंग मशीन है। आघूर्ण बल का जो एसआई मात्रक है दोस्तों, ये क्या है, तो आघूर्ण बल का यहाँ पे एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक में उपयुक्त मुख्य जो उपयोग, इसका चौक का उपयोग जो है मुख्य उद्देश्य उसका क्या है, जो फ्लोरोसेंट लैंप में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, ये क्या करता है, ये विद्युत धारा के प्रवाह को कम करने का काम करता है। जो फ्लोरोसेंट लैंप होती है उसमें चौक का उपयोग किस लिए होता है, यही है, ठीक है। अगला देखिए, विद्युत चालकता का जो की मात्रक क्या है, विद्युत चालकता का मात्रक दोस्तों याद रखेंगे, ये है आपका ओम या फिर मो उसको बोलते हैं उल्टा। अब यहाँ पे देखिए और भी मूल राशियाँ जिनके मात्रक आपको याद है, दूरी का मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकेंड, उष्मागतिक ताप केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। संपूरक मूल राशि जो है यहाँ देखिए समकोण का है रेडिएशन रेडियन, और धन कोण का है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि सारे के सारे आपको पूछे जाएंगे ना। मैं धीरे धीरे आपको यहाँ पे रिविजन कराता रहूँगा। किस वैज्ञानिक ने बैटरी की खोज कर रखी है, जिसको बैटरी की खोज दोस्तों कौन किया था, वोल्टा ने किया था। और कौन कौन से खोज देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन खोज दोस्तों जे थॉमसन, प्रोटॉन खोज किसने किया, गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन खोज किसने किया, जेम्स चैडविक, नाभिक की खोज रदरफोर्ड, डायनामो की खोज माइकल फैराडे, परमाणु सिद्धांत दोस्तों जॉन डाल्टन, रेडियो सक्रियता हेनरी बैकरल, रेडियम खोज मैडम क्यूरी, डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल, पीएच स्केल दोस्तों सोरेनसन, हाइड्रोजन खोज किसने किया है, तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं, परमाणु का आकार दोस्तों कितना होता है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया आपसे। परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, तो इन्हें हम तो क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं हिंदी में समस्थानिक और इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप। बहुत कॉमन था, हिंदी इंग्लिश दोनों था इसलिए उपयुक्त दोनों लिख दिया मैंने। रेडियो एक्टिविता के दौरान निम्नलिखित में से किन किन किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है, तो इस दौरान दोस्तों कैथोड किरणें जो होती हैं इनका जो कि नहीं होता है। कभी कभी दोस्तों इनके खोजकर्ताओं का भी नाम आपसे एग्जामिनेशन में पूछता है, लाइक गामा किरण खोज किसने की, बैकुरल ने, एक्स किरण खोज किसने की, रॉन्टजन ने, अवरक्त किरण किसने खोजा, हर्सेल ने, पराबैंगनी किरण किसने खोजा, रिचर ने। तो इनको भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, बर्फ का गलनांक केल्विन में दोस्तों कितना होता है, बहुत आसान प्रश्न, 273 केल्विन होता है यहाँ पे गलनांक। अगला देखिए दोस्तों, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण क्या कहलाता है, दोस्तों याद रखेंगे अस्थि मज्जा में जो रुधिर कणिकाएं होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं हिमेटोपाइसिस। क्या बोलते हैं, हिमेटोपाइसिस। अगला क्वेश्चन देखिए, किस वैज्ञानिक को चिकित्सा का जनक कहा जाता है, जी हाँ दोस्तों ये वैज्ञानिक कौन है, तो दोस्तों ये है हिप्पोक्रेट्स, इन्हीं को देखिए चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला देखते हैं, चिकन पॉक्स सूक्ष्म जीव किससे होता है, दोस्तों ये तो पारे से होने वाला रोग है एक तरीके से, मीना माता, ये वायरस की वजह से फैलता है।
ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। किसी दिन भी क्लास मिस मत कीजिएगा, सारा सेशन लीजिएगा, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ। एंड दोस्तों प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रुप में, व्हाट्सएप, टेलीग्राम में शेयर कीजिएगा। एंड चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लीजिएगा।